अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच अभी भी जंग जारी है। इज़राइल लगातार फ़लस्तीन के ऊपर हमले पर हमले कर रहा है। इन हमलों में सबसे ज़्यादा मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं और किस तरह से तड़प रहे हैं, किस तरह से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वहाँ का मंज़र यकीनन क़यामत वाला जैसा हो चुका है। आप सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारी वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं। दोस्तों, अभी सऊदी अरबिया के अंदर ओआईसी की मीटिंग हुई, जिसमें 57 इस्लामिक देशों के मेंबरान वहां पर शामिल हुए और इसके अंदर उन्होंने बहुत ही गुस्सा ज़ाहिर किया है। ओआईसी के मीटिंग को लेकर हमारे रज़ा भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से न्यूज़ अपने चैनल पर चलाई है, जो कि मैंने सोचा है कि ये न्यूज़ आप तक भी यानी पहुंचना चाहिए हमारे चैनल के ज़रिए से। तो दोस्तों, आप सबसे पहले रज़ा भाई की ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। ओआईसी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नाकारा साबित हुई हो, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि हमारा ईमान हमसे कहता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और अल्लाह जब चाहे किसी के भी दिल को पलट सकता है, किसी के भी ईमान को जगा सकता है और किसी को भी हिदायत दे सकता है। इस लिहाज से ओआईसी भले ही नाकारा है, लेकिन उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे में ओआईसी की मीटिंग जब सऊदी अरब में हुई तो दुनिया भर के मुसलमानों की नज़र ओआईसी पर ही थी। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ओआईसी सीधा ऐलान कर दे जंग का और हमला कर दे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख के इससे पहले के बयानात ओआईसी के आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा ही आएगा। लेकिन अब जब ओआईसी की ताज़ा तरीन मीटिंग हुई है, इसमें बुरी तरह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ओआईसी के बयान हैं, यानी ओआईसी बुरी तरह से इजराइल पर भड़का है। सवाल यह है कि ओआईसी के भड़कने से क्या सच में इजराइल पर कोई प्रेशर बनेगा? तो सीधा जवाब है हाँ, क्योंकि अरब देश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं इजराइल और अमेरिका के लिए। दूसरी बात, अमेरिका के सबसे ज़्यादा बेस अगर मिडिल ईस्ट में कहीं हैं तो वो सभी अरब देशों के अंदर ही हैं। इसलिए अमेरिका और इजराइल की नज़र इस ओआईसी की मीटिंग पर पहले से थी। आइए बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको बताता हूं कि ओआईसी में असल में किसने क्या क्या कहा। इस वीडियो के रिपोर्ट के अंत में आप ये डिसाइड करेंगे कि बयान किसके सख्त थे और किसकी बात से आप ज़्यादा राज़ी। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की। मोहम्मद बिन सलमान का कल का भी मैं आपको एक अपडेट दे चुका था, जिसमें वो अरब लीग की मीटिंग का उनका बयान सामने आया था, जो मैंने आपको दिखाया था। वही सेम बात उन्होंने ओआईसी में भी कही। इस मीटिंग में मोहम्मद बिन सलमान और सख्त नज़र आए। उन्होंने बिना बातों को घुमाए साफ तौर से कहा कि इजराइल को इसी वक्त इस जंग को, इस हमलों को रोकना होगा। साथ ही हम रिजेक्ट करते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस है, इसको हम सेल्फ डिफेंस नहीं मानते। मोहम्मद बिन सलमान ने सख्ती से कहा कि ह्यूमैनिटेरियन रास्ता खोलना होगा और फ़िलिस्तीनियों की जान हर हाल में बचानी होगी। मदद का रास्ता इजराइल को खोलना ही होगा। उधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहली बार इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये फेलुअर है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का, जो अपने आप को पावरफुल समझती हैं, कि वो इस जंग को, इस हमलों को और इजराइल को नहीं रुकवा पा रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान के जो सख्त भरे लहजे में ये बातें बोली गई हैं, ये काफ़ी उम्मीद जताती हैं कि हो सकता है आने वाले समय में मोहम्मद बिन सलमान और सख्त हो जाएं या कोई बड़ा फैसला लें। अगला उन्होंने जो बयान दिया वो और सख्त था और उसकी उम्मीद इजराइल को नहीं थी कि मोहम्मद बिन सलमान इतने डिटेल में बोलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर से कहा कि इजराइल गज़ा के अंदर बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है, जो कि वॉर क्राइम है। वहीं मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जिस तरह से इजराइल गाज़ा के लोगों को ज़बरदस्ती गज़ा से निकाल रहा है, इसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और इस पर हमारी नज़र है। मोहम्मद बिन सलमान के इस सख्त बयान से फ़र्क तो पड़ना ही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का बयान अपने दिमाग में याद रखिएगा। अब मैं एक और बड़े लीडर का बयान आपको बताने वाला हूं, वो भी शॉर्ट में।
तुर्की ओआईसी में ही तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान बुरी तरह से वो भी भड़के हैं और अभी जो तुर्की में रहकर वो बड़े बड़े बयानात दे रहे थे उससे बढ़ चढ़कर उन्होंने ओआईसी के अंदर बयान दिए हैं। अपने घर के अंदर एक छोटी सी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में आकर बयान देकर वापस अपने घर चले जाना वो बात अलग है, लेकिन ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सबसे ऊंची आवाज़ में इजराइल को ललकारना ये भी एक बड़ी बात है। आपको बता दूं, तुर्की ने ये कहा, यानी रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल को अपना अंजाम भुगतना होगा, इसका खामियाजा भुगतना होगा जो उसने गाज़ा के अंदर तबाही मचाई है। साथ में तुर्की ने यह भी कहा, एर्दोगान ने यह भी कहा कि ओआईसी को फंड रेज करना चाहिए, पैसा इकट्ठा करना चाहिए और पैसा गज़ा को देना चाहिए कि पूरा फिर से वो वैसे ही बनकर तैयार हो सके। रजब तैयब एर्दोगान ने साफ तौर से ये भी कहा कि इन हमलों को और इन बर्बादियों को और इन टकराव को ख़त्म करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन ज़रूरी है। साथ में उन्होंने बड़ी बात कही कि जेरूशलम जो है हमारी रेड लाइन है। जी हाँ, जिस जेरूशलम को इजराइल अपना बताता है, एर्दोगान ने कहा कि वो हमारी रेड लाइन है। रजब तैयब एर्दोगान ने जो सख्त बात कही वो ये कही कि जिस तरह से इजराइल ने न्यूक्लियर की धमकी दी है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है तो कितना है, कहाँ है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दोस्तों, ये था ओआईसी में तुर्की का बयान। अब तीसरे अहम, देखिए 3 या 4 ही लोग थे जिन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया और पूरी दुनिया की नज़र उस पर थी और मुझे यकीन है कि आपकी भी सिर्फ इन्हीं पर नज़र होगी, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और मोहम्मद बिन सलमान की ये तस्वीर देखने लायक है। जिस तरह से तेज़ी से बढ़कर मोहम्मद बिन सलमान बढ़कर इब्राहिम रईसी के हाथ को पकड़कर उनके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हैं और 4 कदम उनसे एक्स्ट्रा चलकर उनको आकर रिसीव करके वापस अंदर लेकर जाते हैं। ये ऐतिहासिक तस्वीर है। इस तस्वीर से अमेरिका और इजराइल काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान और चिढ़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, अब बात आई है इब्राहिम रईसी की कि ईरान ने ओआईसी में क्या बोला। मुझे यकीन है कि आपने दिमाग में मोहम्मद बिन सलमान के बयान को भी रखा, रजब तैयब एर्दोगान को भी रखा और अब आप दिमाग से सुनेंगे कि ईरान ने क्या बोला। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का वही टोन रहा, वही जलवा रहा और वही अंदाज रहा जैसे वो ईरान में रहकर अमेरिका और इजराइल को कोसते हैं। इब्राहिम रईसी ने बातें बहुत बोली, लेकिन पॉइंटर्स आपको बता रहा हूँ। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजराइल जो क्राइम कर रहा है वो इतिहास का सबसे बड़ा क्राइम है और हम इसके गवाह बन रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि मुस्लिम देशों की एकता, जब तक हम मुसलमान देश एक नहीं होंगे हम इस जुल्म को रोक नहीं पाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका ही इजराइल को लीथल वेपन दे रहा है जिसका वो इस्तेमाल गाजा के खिलाफ कर रहा है। साथ में उन्होंने बड़ी बात कही कि इजराइल के ऊपर इकोनॉमिक पाबंदियां लगानी चाहिए, उससे डीलों को रद्द करना चाहिए, बिजनेस ट्रेड बंद करना चाहिए। साथ ही इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजराइल को घसीटकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ले जाना चाहिए।